ओके, सो अभी देखना यहाँ पे मैं ये जो ड्रॉ किया एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, देखो अभी यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग क्रोम, मान लो, ठीक है। मैं एक क्रोम यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने क्रोम लिख दिया यहाँ पे। ये हमारा ब्राउजर है, छोटा सा जो सिंपल सा ब्राउजर है वो ब्राउजर है। अब नेक्स्ट होता है जो मैंने कल डिस्कस किया था, वो होता है हमारा सर्वर, ठीक है। इस तरह से मैंने ड्रॉ किया एक सर्वर को। सर्वर भी बेसिकली कंप्यूटर ही होता है, बट हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला, हाई पावर वाला। जैसा मान लो कि मेरा जो लैपटॉप है उसमें 2 GB रैम है, सिंपल सा। हाँ, और जो सर्वर होता है उसमें कितनी ज्यादा रैम होती है, मल्टीपल्स में। फिर उसका जो प्रोसेसर होता है वो हाईली पावर प्रोसेसर होता है, ये सब चीजें इसमें ज्यादा होती है। तो अभी मैं पूरी आपको स्टेज दिखाऊंगा। और एक होता है, हम लोग डेटाबेस सर्वर भी निकालेंगे यहाँ पे, जो हमने कल डिस्कस किया था, छोटी छोटी चीजें, उसको मैं कंबाइन करने वाला हूँ अभी यहाँ पे। यहाँ पे हमारा डेटाबेस सर्वर है। ठीक है, इनको नाम भी दे देते हैं हम लोग ताकि समझ में आ जाए। क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। तो आपको एग्जैक्टली रोल पता चलेगा अभी किसका क्या रोल होता है यहाँ पे। ये डेटाबेस है। पहले मैंने जो नाम लिए थे, अभी टेक्नोलॉजीज की बात करता हूँ मैं सबसे पहले, कि कौन सी वाली टेक्नोलॉजी, मतलब कौन सी लैंग्वेज या फिर कौन सा टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज होने वाली है हमारे पे, हम लोग क्या क्या करेंगे। देखो अभी आपको मैं सिंपल सिंपल बता दूं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और जो कुछ भी उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज होंगे, मान लो लाइब्रेरीज की बात करता हूं मैं, रिएक्ट जेएस ये लाइब्रेरी है, उसकी पॉपुलर लाइब्रेरी। और या फिर बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है हमारा CSS का। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे, ये फ्रंट एंड पे यूज होती है। आप लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन भी आना चाहिए कि ये यहाँ पे क्यों यूज होती है, इनका रोल सर्वर पे क्यों नहीं है। तो एक्चुअली जब वेब ब्राउजर बनाया गया, जो फर्स्ट वेब ब्राउजर बनाया गया, या फिर HTML जब इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट की वो हम लोग कल से देखेंगे। और क्यों इन्वेंट की वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, ये यहाँ पे एक्चुअली काम कर दी। कहाँ पे? यहाँ पे क्रोम के ऊपर, मान लो हमारे ब्राउजर के ऊपर टोटली एग्जीक्यूट होना, जैसे सी प्रोग्राम रन होता है ना, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, जैसा कंपाइलर की मदद से। तो वैसे ही ब्राउजर के ऊपर काम करती है टोटल टेक्नोलॉजी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये भी और भी उसके फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज होंगे। और फिर यहाँ पे क्या काम करती है ब्राउजर, हमारे सर्वर के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर। वेब सर्वर के ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि हमारी मान लो पाइथन, या फिर PHP, या फिर जावा, इस तरह के जो लैंग्वेजेस होते हैं, या फिर और भी है, गो लैंग्वेज है, और भी काफी सारे, रूबी है, इस तरह के। तो ये कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे काम करेंगे सर्वर के ऊपर। इनको एग्जीक्यूट होने के लिए, मतलब इनको रन भी होने के लिए कौन चाहिए, इनको कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब वेबसाइट की बात कर रहा हूं तो इनको सर्वर चाहिए, ठीक। और डेटाबेस की तरफ क्या होता है, डेटाबेस की तरफ हम लोग बात करें तो पॉपुलर डेटाबेसेस में बात करूंगा MySQL। आपको, अगर आप BSc के स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग के हो, तो आपको काफी फेमिलियर हो गए आप लोग MySQL से। या अदर बोलूंगा मैं, ओरेकल, काफी फेमस डेटाबेस है जो लार्ज एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, वेबसाइट्स के लिए यूज होता है, जो लार्ज स्केल होते हैं। और दूसरा MongoDB, ये लेटेस्ट कुछ डेटाबेसेस है। MongoDB है, और भी है Neo4j ऐसे, बट उनका नाम नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है। हम लोग MySQL पे फोकस करेंगे। अब ये जो है, ये लोग SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, कौन? MySQL और Oracle, ये दो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? SQL। बट ये खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है, यहाँ पे। और ये हमारे टेक्नोलॉजीज है, HTML, CSS, ये भी एक्चुअली हमने देखा ना, मार्कअप लैंग्वेज है, कुछ स्टाइल शीट लैंग्वेज है यहाँ पे। तो ये दो सॉफ्टवेयर में से हम लोग कौन सा प्रेफर करने वाले हैं इस पूरे इंटर्नशिप में? MySQL, ठीक है। अगर आपको SQL आ गई ना, तो आप लोग एग्जैक्टली MySQL में आराम से काम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के साथ में। और Oracle पे भी आप लोग काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस है बस सिंटैक्स के, और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे। आया आपको समझ में ये कौन सी लैंग्वेजेस कहाँ पे काम करेगी? इस पे से फिर मैं आगे चलता हूँ। जय सर। यस, यस, सर्वर साइड लैंग्वेज इसीलिए बोलते हैं ना, पाइथन, PHP, जावा को। यस, 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 इसीलिए उसको सर्वर साइड लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तो देखो अभी यहाँ पे, अच्छा हुआ इन्होंने कहा कि हमने जो देखा था कल, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना वेब डेवलपमेंट को। आपको किसी को याद है? एक को मैंने किया था क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, हाँ। क्लाइंट साइड किया था। और मैंने
सर्वर साइड किया था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे डेटाबेस के लिए किया था, डीबी लिखता हूँ मैं फिलहाल के लिए। तो ये तीनों साइड होते हैं वो, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ। अब इसके आगे कुछ भी आप लोग कहीं भी जाओ, कहीं पे भी देख लो, वेब डेवलपमेंट में हमने अभी तक जो सीखा है ना, वही सब चीजें होने वाली है। इसके सिवा वेब डेवलपमेंट का बेसिक नॉलेज और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्लाइंट साइड, ठीक। क्लाइंट साइड पे हमने बात की, ये वाली टेक्नोलॉजीज काम करते हैं, सर्वर साइड पे ये वाले काम करते हैं, और डेटाबेस पे ये वाली चीजें। तो अब इनका गोल क्या है, मतलब क्या क्या चीजों के लिए यूज होते हैं ये चीजें। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो कि ब्राउजर मेरा ओपन है, ब्राउजर में हम लोग एक वेबसाइट पे चले गए, सिंपल सी वेबसाइट है, हम लोग मान लेते हैं, चलो हम कंपनी की वेबसाइट की बात करते हैं, codereach.in, ठीक। इसके ऊपर मैं चला गया, ओके, इसके ऊपर चला गया, वहां पे मैंने कॉन्टैक्ट सेक्शन में चला गया, कॉन्टैक्ट अस, मुझे कॉन्टैक्ट करना है कंपनी को, कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन में चला गया यहाँ पे। अब वो चले जाने के बाद में मुझे एक फॉर्म ओपन हुआ, फॉर्म के अंदर मुझे मिला यहाँ पे एक सिंपल सा फील्ड मिले, दो फील्ड मिले, ठीक। यहाँ पे यह एक फील्ड मिला मुझे, और एक फील्ड मिला जहाँ पे उन्होंने कहा कंपनी के फॉर्म में, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पे एक बटन था, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आपका नाम डालो, इसे मैंने डाल दिया यहाँ पे, पर्टिकुलर मैंने नाम डाल दिया, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपका ईमेल डालो, ठीक। तो मैंने समथिंग इस तरह से @g.com इस तरह से कुछ डाल दिया, ठीक। यहाँ पे हमको उन्होंने कहा कि सबमिट कर दो आप लोग, इस तरह से आपको इंटरफेसेस दिखाई देंगे कहीं पे भी जाओ आप लोग, फॉर्म दिखेंगे कुछ। अब ये तो इतना अच्छा नहीं निकाला मैंने, अभी आता हूँ मैं ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पे देखो, हम लोग चलते हैं साइट के ऊपर, प्रैक्टिकली codereach.in के ऊपर चलते हैं हम लोग। वहां पे आपको साइट के साथ में कॉन्टेक्ट अस सेक्शन में नीचे एक फॉर्म मिलेगा, तो अब टाइम लग रहा है इसको लोड होने के लिए। नीचे चलते हैं हम लोग साइट के, एक फॉर्म मिलेगा देखो यहाँ पे, ठीक। इस तरह से, अभी ये कुछ अलग फॉर्म है बट ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि आप इंफॉर्मेशन पुट करो, मैंने कर दी, ठीक। वैसे ही मैं पेंट में ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन पुट की, इन्होंने कहा कि सबमिट कर दो, ठीक है। जब मैं सबमिट करता हूँ यहाँ से, तो क्या होता है वो मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे एक चीज देखना कि ये जो फॉर्म मैंने डिजाइन किया, इतना पूरा फॉर्म जो मैंने बटन लेके आए, यहाँ पे जो इनपुट बॉक्सेस, मतलब यूजर को पुट करना है चीजें वहां पे, या ईमेल डालना है, ये सब चीजें, या फिर ये लेआउट जैसे दिख रहा है देखो यहाँ पे, इस तरह से अच्छा फॉर्म दिख रहा है ना, काफी बेहतर फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, चीजें फिर बटन इतने, एनिमेशन थोड़ा बहुत। तो ये चीजें किस टेक्नोलॉजीज का यूज करके बनाएंगे हम लोग, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी जो है हमारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, या फिर उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज। अभी समझा, जो कुछ भी दिखेगा आपको स्क्रीन के ऊपर, जो कुछ भी फॉर्म दिखेगा, जो कुछ भी इमेजेस दिखेंगे, वो हम लोग किसकी मदद से बनाते हैं, यहाँ पे इन टेक्नोलॉजीज की मदद से। आया समझ में क्लाइंट साइड का? यस सर। ओके। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सर्वर साइड। अब ये फॉर्म सबमिट करते हैं हम लोग, तो हमें पता नहीं होता यूजर को कि क्या हो रहा है बैक बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या होता है अभी मैं दिखाता हूँ। अभी ये जब रिक्वेस्ट हम लोग सबमिट करते हैं, तो ये कहाँ पे आती है, सर्वर की तरफ आती है, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। क्लाइंट से रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ आई, क्या आई, हमारे को रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट आई यहाँ पे, रिक्वेस्ट है, ठीक। तो रिक्वेस्ट आने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं हम लोग। मान लो PHP पे काम कर रहे हैं, तो अभी मैं PHP को प्रेफर करूंगा ज्यादा से, तो PHP को काम कर रहे हैं, तो ये लैंग्वेज, ये जो रिक्वेस्ट आई, इस रिक्वेस्ट को हमें प्रोसेस करना है। आप बोलेंगे प्रोसेस किस तरह से करना है। अभी इस रिक्वेस्ट के साथ में क्या आया, हमारे पास एक डेटा आया, डेटा में क्या क्या चीजें थी, ये जो मेरा नाम था ये था, और ईमेल था ये भी था, इसके साथ में आया, ठीक है। या दो एक पैकेट के हिसाब से आया, पैकेट के अंदर आया, तो पैकेट मैंने यहाँ पे सर्वर के ऊपर आ गई मुझे रिक्वेस्ट। मैंने क्या किया, इस डेटा को मैंने ये PHP का यूज करके यहाँ पे फेच किया, इस डेटा को निकाल लिया इस पैकेट से बाहर, ठीक है। इसके डेटा को मैंने निकाल लिया यहाँ पे। तो अभी मुझे क्या डेटा मिला यहाँ पे, जो मैंने वहां से एंटर किया था, मतलब यूजर ने एंटर किया था वो, और जो भी ईमेल था हमारा, ठीक है, ये डेटा मिला। तो अभी इस डेटा को मुझे क्या करना है, प्रोसेस करना है। आप बोलोगे कैसे प्रोसेस करना है, तो अभी मान लो मुझे क्या करना है, इसमें से जो नाम है इसको कैपिटल करना है, मतलब अपर केस में लाना है, या फिर इस ईमेल को वेरीफाई करना है कि एक्चुअली ये गूगल की डेटाबेस पे ईमेल एग्जिस्ट है, या फिर कोई भी आ सकता है ना, गलत ईमेल डाल सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे प्रोसेस की। प्रोसेस किसकी मदद से करेंगे हम लोग,
सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज का यूज करके, इसमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे सिंपली, और इस डेटा को यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब प्रोसेस तो किया, बट इसके बाद क्या करना है, इस डेटा को हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है यहाँ पे। ठीक है, अब इस डेटा को हमने यहाँ पे भेज दिया और यहाँ पे स्टोर हुआ m@gmail.com। इस तरह से हमारा डेटाबेस में डेटा चला गया, यहाँ पे चला गया। ठीक, ये फर्स्ट यूजर के बारे में बात करें हम लोग, पहले यहाँ पे फर्स्ट यूजर है हम लोग। इस तरह से डेटा यहाँ पे इंसर्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको सेव हुआ हमारे डेटाबेस के अंदर। अब ये किसकी मदद से कर सकते हैं हम लोग, तो आप लोग बोलोगे कि इतनी प्रोसेस क्यों हुई डायरेक्टली, हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से क्यों डेटाबेस में इंसर्ट नहीं कर सकते थे डेटा डायरेक्टली, हमें क्यों सर्वर चाहिए और क्यों ये चाहिए, मतलब ये लैंग्वेजेस क्यों चाहिए। तो यही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये जो फ्रंट एंड के टेक्नोलॉजीज होते हैं, इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि यहाँ से डायरेक्टली जा रहा है डेटा और इनको जाकर स्टोर हो रहा है। ठीक है, एकदम लो लेवल की बात कर रहा हूं, बट वो अलग बात है कि हम लोग अभी कुछ चीजें यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, इसकी मदद से हम लोग कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, बट वो अलग बात है, अभी हम लोग PHP की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एकदम ग्राउंड लेवल से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोसेस करना ही पड़ेगा डेटा को, या फिर ऐसे नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे रिक्वेस्ट चली गई डेटाबेस को, ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं PHP, पाइथन, जावा, ये सारे, तो इनमें ही एबिलिटी है कि ये डेटाबेस से बात कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, तो हमें इनको मस्ट यूज करना ही पड़ेगा। जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, वो भी डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे कि जिसका डेटा चेंज होता है, जिसमें डेटा स्टोर होता है, तब हम लोग केस में ये चीजें हमें यूज करना पड़ेगा। आया समझ में? यस सर। ओके, तो अभी डेटा यहाँ पे आया, मैंने प्रोसेस किया, डेटा को मैंने सेंड किया, यहाँ से डेटाबेस सर्वर ने मुझे कहा कि मैंने इस डेटा को ऐड कर दिया। ठीक, मैंने क्या किया, इसने मतलब हमें क्या किया, रिस्पॉन्स सेंड किया ट्रू, या फिर हम लोग कहेंगे कि ओके हो गया डेटा स्टोर। तो यहाँ से ये डेटा हमें मिला, ओके यहाँ पे मिला, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हो रहा है। ये सब कुछ किसकी मदद से हो रहा है, PHP, हम लोग अभी यूज कर रहे हैं PHP, इसलिए PHP की मदद से हो रहा है ये सब कुछ। ओके, तो अभी ये होने के बाद में अब इसको पता चला सर्वर को कि इसने डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में ऐड कर दिया। यहाँ पे इसने क्या किया, इसने इसको रिस्पॉन्स सेंड किया, क्या किया, रिस्पॉन्स सेंड किया, यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड किया, और इसने भी कह दिया इसको क्लाइंट साइड को कि ओके डेटा सही तरीके से इंसर्ट हो चुका है, आपकी रिक्वेस्ट हमें पहुंच गई। तो जब मैं अभी यही चीज आपको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो अभी यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर डेटा ऐड किया यहाँ पे, जैसे कि हेलो आई वांट समथिंग, गेट इन टच पे क्लिक किया, तो इसके पीछे जो प्रोसेस हो रही है वो एक्चुअली इस तरह से। अभी यहाँ पे अलग बात है कि हमने यहाँ पे क्या नहीं किया कि हमें पता नहीं चला कि डेटा चले गया है या नहीं गया। तो कुछ कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आपको पता चलता है कि डेटा जाने के बाद में एक अलर्ट बॉक्स आएगा यहाँ पे, या फिर कुछ मैसेज आएगा कि यूर रिक्वेस्ट हैज सक्सेसफुली सेंड। जैसे फेसबुक के ऊपर आता है कि हमने अगर किसी को रिक्वेस्ट सेंड की तो क्या मिलता है हमें वहां से कि सक्सेसफुली सेंड रिक्वेस्ट, इस तरह से। तो ये सब बैक बिहाइंड द सीन होता है ये चीजों का, और ये इनका रोल यहाँ पे ये है कि हमें किस तरह से ये यूज करना है, ये चीजों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ पे यूज करना है, ये टेक्नोलॉजीज कहाँ पे, तो हमारा क्या फ्लो रहेगा इसमें सिखाने का, आपको जो टीच करने का। तो हम लोग सबसे पहले फ्रंट एंड बनाना सीखेंगे, मतलब वेबसाइट को सही तरीके से डिजाइन करेंगे, सही तरह से उसका ये लेआउट बनाएंगे, बटन कहाँ पे कैसे करते हैं, इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे HTML के द्वारा। ठीक, तो HTML हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले, फिर उसके बाद हम लोग CSS देखेंगे अच्छी तरह से डिजाइन करने के लिए। कि अभी अच्छी तरह से डिजाइन, इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो आप लोग की यहाँ पे अलग अलग तरह के कलर्स यूज किए, फिर ये थोड़े से ट्रांजिशंस, फिर यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के फॉन्ट्स दिख रहे हैं, ये फॉन्ट्स, फिर यहाँ पे देखो ये अलग अलग सेक्शंस है, ये फॉन्ट्स है, ये सब चीजें, ये आइकॉन्स है, ये सब चीजें हम लोग करने वाले CSS का यूज करके। तो एक बस इंट्रोडक्शन बोल के आपको दिखाया मैंने। और जावास्क्रिप्ट से एक्चुअली होता क्या है, तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, पॉपुलर एग्जांपल है, यहाँ पे देखो एक ह्यूमन, एक पिक्चर भी है, वो एक्चुअली पिक्चर मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी। मान लो सिंपल सा एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन बीइंग है, ओके, बस स्केलेटन है। ठीक, तो स्केलेटन जो होगा वो बस आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि HTML है। ठीक, और ह्यूमन विद स्किन, मतलब हमारी जो स्किन दिख रही है वो अगर होती है हमारे पास, तो हम लोग CSS है।
ठीक, हमने CSS भी यूज की और यहाँ पे HTML भी यूज किया, बट हम लोग चल रहे फिर रहे, ये जो डायनेमिक काम कर रहे हैं, मतलब खा रहे पी रहे हाथ हिला रहे, मतलब इधर उधर चल रहे हैं, तो ये जो काम है डायनेमिक, ये हमको फुल ह्यूमन बीइंग बनाता है। तो ये हम लोग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से इस वेबसाइट में। तो वेबसाइट को एक्जैक्टली वैसे ही, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML, उसको अच्छे से दिखाने के लिए उस कंटेंट को, उस टेक्स्ट को हम लोग CSS यूज करेंगे, और वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, जैसे कि देखो यहाँ पे इंटरेक्टिवनेस इस वेबसाइट में आपको मिलेगी। इस वेबसाइट पे देखो, अभी आपको मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो ये पीछे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, यहाँ पे ये कलर ऊपर जा रहा है वापस से, ये जो दिख रहा है इस तरह से चीजें, देखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मिलेगी वहां पे जावास्क्रिप्ट का यूज करके, तो अच्छी तरह से सीखने वाली एक एक चीजें। तो वही सब एग्जांपल मैंने यहाँ पे, बट डिफरेंट एग्जांपल है। फेसबुक का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, बट चीजें वही है जो मैंने अभी आपको दिखाई। एक बात यहाँ पे रह गई मेरी, कि आप लोग को लगेगा कि एक ही सर्वर होता है यहाँ पे, तो आपको बोल दूं मैं कि अलग अलग सर्वर भी होते हैं। फिलहाल तो क्लाउड का सिस्टम स्टार्ट है, अभी वो क्लाउड क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग ये सीख लेंगे, एक लेवल पे आ जाएंगे हम लोग तब। तो ये जो डेटाबेस है, आप इसको ध्यान में रखना, सर्वर को ध्यान में रखना, डेटाबेस सर्वर, अपना वेब सर्वर, और हमारा ये क्लाइंट साइड सर्वर, ठीक है। इस तरह से सब चीजें चलने वाली है। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारे PPT में और क्या है, इस तरह से। तो ये चीजें हमारी होने वाली यहाँ पे, ओके। तो आज के सेशन में आई थिंक इतना ही। आपको ये समझ में आया, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सॉरी मैसेज कर सकते हैं, और आपके क्वेश्चन होंगे वो भी कर देना, ओके। मैं आपके क्वेश्चन पढ़ने के लिए 2 मिनट्स वेट करता हूँ। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, सो ओके, मैंने म्यूट किया था एक्चुअली, क्वेश्चन देख रहा था आप लोगों के। तो यहाँ पे देखना, एक ने सवाल पूछा है मुझे कि Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ओके आप कर सकते हैं वहां पे भी सबलाइम ही इंस्टॉल कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को Ubuntu के लिए, जस्ट आके सर्च करना है उनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर, सबलाइम, वेट मिनट, सबलाइम, सबलाइम के लिए सबलाइम टेक्स्ट पे चलना है हमें। आपको Ubuntu पे सिंपली हो जाता है वहां पे भी। यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो Ubuntu फॉर ऐसे, अच्छा एक कमांड होती है उसके लिए भी, वो भी कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे। आपको मैं पर्सनली भेजता हूँ वहाँ पे, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे होती है वो, एक्चुअली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, बट एक कमांड होती है, मैं आपको भेजता हूँ, या तो ग्रुप में मैं सेंड करूंगा, जिन जिन का Ubuntu वो आसानी से डाउनलोड कर देना, ठीक है। हो जाता है वो आराम से, उसका कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन आप किसी का हो रहा, तो अभी आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं होगा इसके ऊपर पूछने के लिए। आप लोग डायरेक्टली मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कुछ। आज जो हमने देखा ना सेशन पूरा, उसमें किसी को क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं फ्रेंडली। हेलो। यस, हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि सपोज जो क्लाइंट साइड
लैंग्वेजेस रहती है, ठीक है सर। हेलो। यस यस यस, सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। हाँ सर। हाँ हाँ, जो जो फॉर्म रहता है सर, सपोज कि अगर कोई भी वेबसाइट पे एक सबमिशन, एक सर्वे वाला फॉर्म रहता है, राइट सर। तो जैसे कि सपोज मैं गूगल फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ सर, जैसे कि हम्म, गूगल फॉर्म्स में अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट देते हैं अपन, ठीक है हम्म, सर। तो वो क्लाइंट साइड से डिजाइन की जाती है, बट उसका इंफॉर्मेशन हमें सर दिखता है बाद में, कि जो भी सर्वे हुआ रहता है तो वो सर स्टोर डेटाबेस में होता है। यस यस, वो अपना जो ड्राइव मिलता है गूगल की तरफ से, स्टोरेज है ना हमारा, तो उसके अंदर हाँ हाँ। डेटा स्टोर होता है। आपने देखा होगा वहां पे रिकॉर्ड स्टोर होते हैं उसके। राइट। अभी हाँ देखो, हाँ। कोई भी आप लोग देख लो, कोई भी वेबसाइट देख लो, अमेजोन को देख लो, कंसिडर कर लो, फ्लिपकार्ट को देख लो, या फिर स्नैपडील को देख लो, कोई भी वेबसाइट देख लो, ठीक है। डेटा जहां पे स्टोर हो रहा है ना, वहां पे हमें डेटाबेस की नीड होगी ही होगी। डेटा वहां पे स्टोर होता है, ऐसा चीज नहीं है कहाँ पे कि डेटा हमें रख दिया कहाँ पे, दूसरी जगह पर देखो यहाँ पे भी रखा है इस केस में, तो डेटा को रखना जरूरी है, क्योंकि हमें उसे रीयूज करना है बाद में। अभी सोचो कि मैंने इस पूरे फॉर्म से डेटा यहाँ पे किया, बट अगली बार जब मैं इस वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, मान लो अभी हम लोग इसको कंसिडर करते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये लॉग रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बट अगर मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ इस वेबसाइट को विजिट करने के लिए, यहाँ पे अगर लॉगिन बटन होता है, लॉगिन के ऊपर जाता हूँ मैं, तो वहां पे लॉगिन का फॉर्म मिलता है मुझे, ठीक। तो लॉगिन का फॉर्म फिल करने के बाद में ये रिक्वेस्ट चली गई मेरी सर्वर के ऊपर। सर्वर क्या करेगा उस समय, कि सर्वर क्या चेक करेगा, इस डेटाबेस के अंदर ये जो नेम की लिस्ट है वो हमारे से मैच करती है, मतलब इसने जो भेजी यहाँ से, मान लो अभी नीचे दिखाता मैं, चलो आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे देखना आप लोग, अभी वही सेम चीज मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा क्लाइंट है, यहाँ पे हमारा सर्वर है, और ये हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस को मैं शॉर्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ अभी इस तरह से कुछ, ठीक है। इस तरह से डेटाबेस हमारा मान लो, तो हमारा मान लो कि अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है, यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए मैंने क्या किया, दो डेटा सेंड किए, एक हमारा यूजर नेम, इस तरह से मेरा यूजर नेम है मान लो, ठीक। और मैंने पासवर्ड भी था यहाँ पे, पासवर्ड हमने किया 1234। अभी पासवर्ड तो दिखाई नहीं देना चाहिए, तो फिर इस तरह से दिखना चाहिए ना कुछ, एक मिनट जूम करना पड़ेगा इसको, मैंने भेजा यहाँ से यूजर नेम, और मैंने सेंड किया पासवर्ड, तो पासवर्ड इस तरह से कुछ दिख रहा है, और नीचे एक बटन है हमारा, सिंपली सबमिट वाला बटन है। इस बटन को हम लोग कलर करते हैं ताकि समझ में आए ये बटन है, ओके। कुछ इस तरह से हमारा ये फॉर्म डिजाइन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब जब इसको सबमिट किया किसी ने, ये क्रोम है हमारा, यहाँ से सबमिट हुआ, मतलब लॉगिन करने की कोशिश की हमने, डेटा रिक्वेस्ट यहाँ पे आई। अब सर्वर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पीएचपी हम लोग यूज करें, वो क्या करेगी, डेटाबेस को कांटेक्ट करेगी। डेटाबेस के पास ये डेटा जो हमने सेंड किया यहाँ से, मान लो ये डेटा यहाँ पे आया, इस डेटा को इस सर्वर के अंदर मैच करेगी, मतलब डेटाबेस सर्वर के अंदर का जो डेटा है इससे मैच करेगी कि ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं होता तो ये क्या बोलेगी कि आप हमारे इसमें रजिस्टर हो ही नहीं। अगर होता है तो फिर ये क्या बोलेगी, दूसरे किसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करेगी, डैशबोर्ड के ऊपर या फिर एडमिन के ऊपर, कोई भी। आप लोग देख सकते हैं कि अमेजोन के ऊपर आपका अकाउंट है, अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपको क्या कहेगा, मतलब रजिस्टर नहीं है, आप उनके यूजर नहीं है। करके देखना आप लोग, अगर अभी तक नहीं किया किसी ने, आप पहली बार जाना किसी साइट के ऊपर, स्नैपडील पे जाओ, किसी भी साइट के ऊपर जाओ, वहां पे आप रजिस्टर नहीं है और जाके लॉग इन कर लेना। वो लोग क्या बोलते हैं आप लोग देखना मैसेज में, कि आप हमारे यूजर नहीं है, या फिर कुछ ऐसे मैसेज देंगे वो लोग। बट क्रेडेंशियल डज नॉट करते हैं, फाइंड। राइट, आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर आपको क्या बोलेंगे वो लॉगिन के वक्त, कि ओके लॉगिन है, आप किसी दूसरे पेज को दिखा देंगे, आपका अकाउंट पेज दिखा देंगे, जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपलोड करने। अलग अलग साइट का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बट प्रोसेस यही होती है जो मैंने दिखाया आपको। इस तरह से रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो इसको सब बताने के पीछे का एक ही रीजन था मेरा, कि आपको टोटल अभी इस पूरे पोस्ट में हमने टोटल वेब डेवलपमेंट देख ली है, बट आपको सीखना क्या है अभी, कि ये बनाना कैसे, ये फॉर्म किस तरह से बनाना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट को प्रोसेस किस तरह से करना है, और डेटाबेस में चीजों को सेव कैसे करना है, राइट। ये चीजों को हमें सीखना है। हमने तो ये देख लिया कॉन्सेप्चुअली कि ये यहाँ से यह होता है, ये बैकग्राउंड में ऐसे ऐसे काम होते हैं यहाँ पे, बट अभी हमको क्या सीखना है रियलिटी में, कि ये फॉर्म को अच्छे से कैसे बनाए, यहाँ पे रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करें, और डेटा को किस तरह से यहाँ पे स्टोर करें। ये चीजों को हमें फोकस करना है, तो वही चीजें हम लोग करने वाले अभी। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा था कि हमारा कल से जो स्टेशन स्टार्ट होने वाला है, और कल के बाद में आप लोग
मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि और भी बैचेस में हुआ है कि स्टार्टिंग के लेक्चर थोड़े बोर होते हैं। क्यों? अभी जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा ना, अभी हम लोग कल से प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि यार ये नया कुछ बता रहे। अगर कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं होगा, उसको लगेगा यार ये नया कुछ चालू है। बट मेरी कोशिश फुल रहेगी आपको समझाने की, और ये आप लोग गारंटेड यहाँ से सीख के जाओगे। मतलब आपने सेशन अटेंड किया ना, तो आप लोगों कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। अगर नहीं होता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं वापस वापस, ठीक है। तो यही था हमारा आज का सेशन। तो कल से हम लोग प्रैक्टिकली एचटीएमएल स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो अभी भी पूछ सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी 5 मिनट्स है, और फिर हम लोग मीट को, आज का सेशन हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है सर। हेलो, फिर प्रोफेसर सर आपको कुछ कहना है? नो सर। ओके नो सर। ठीक है। सो किसी को और कुछ कहना है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि इस चीजों में ये होता है, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो रैंडमली, बस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप लोग पूछ सकते हैं। ओके एक चीज, चलो अभी टाइम है 3 मिनट्स, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अभी किसी ने मैसेज किया, ओवरव्यू ऑफ अ लेक्चर। सो हमने आज क्या क्या देखा कि हमने देखा क्लाइंट साइड का आर्किटेक्चर, सर्वर साइड डेटाबेस, ये टोटली चीजें हमने देखी, ठीक है। प्रोसेस देखी हमने, इस तरह से रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ पे सर्वर पे प्रोसेस होती है, डेटाबेस में स्टोर होती है, डेटाबेस से रिस्पॉन्स आता है सर्वर के पास, सर्वर फिर हमें रिटर्न करता है रिस्पॉन्स। अभी आप लोग को एक चीज यहाँ पे गौर करनी है कि जब हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो आप लोग प्रैक्टिकली चेक करना, आज जाकर साइट के ऊपर विजिट करना और चेक करना कि ऐसे रजिस्ट्रेशन करके देखना, और रिस्पॉन्स आते वक्त किस तरह से आता है। तो आपको जब रिस्पॉन्स आएगा तो आपको एक तो मैसेज मिलेगा, बट वो किस में होगा? HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इन चीजों में से ही वो आपको मिलेगा। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ से तो PHP ने हमें रिस्पॉन्स सेंड किया सर्वर से, तो ये फिर हमें क्यों मिलेगा HTML पे, CSS में, जावास्क्रिप्ट में? एक बात याद रखना कि ब्राउजर को सिर्फ और सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही पता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखना कि ब्राउजर को, कोई भी ब्राउजर हो, उसे इतनी चीजें आती है, उसको PHP नहीं पता, ठीक है। वो PHP को रन नहीं कर सकता उसके ऊपर, मतलब वो खुद ही रन नहीं कर सकता, उसके लिए सर्वर चाहिए, PHP जैसे लैंग्वेज को, जावा जैसे लैंग्वेज को सर्वर पे रन होने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो सर्वर है उसको सिर्फ और सिर्फ ये भी आता है, ठीक है। और वो यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड करेगा, वो तब किस में करेगा? HTML में करेगा, ठीक है। HTML पेज को करेगा, या फिर उसके साथ में CSS जावास्क्रिप्ट अटैच होगी, बट वो रहेगी HTML फाइल ही। ओके, तो रिस्पॉन्स आएगा तो इसमें आएगा, और ये जो रिस्पॉन्स यहाँ से आता है, यहाँ से डेटाबेस सर्वर से, वो हमें किसी भी फॉर्मेट में होगा, मतलब बुलियन में होगा या फिर ऐसे कुछ भी हो सकता है, उसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, हम लोग देखेंगे उसको आगे चलकर। बट ये चीजें हमें सीखनी है, इसलिए आपको इस चीजों को ध्यान देना है। PHP और ये MySQL, ये भी आपको बताया जाएगा किस तरह से किस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, ठीक है। तो सही तरीके से आप लोग सबलाइन इंस्टॉल कर लेना ये सब चीजों को। बट एक चीज मेरी रह गई थी कल बताने की आप लोगों को, कि इतना बड़ा इंटरनेट है, हर वेबसाइट को इतना बड़ा इंटरनेट, मान लो इंटरनेट इस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर लाखों, मतलब बिलियन साइट है, मिलियन बिलियन साइट है। तो हमारी यहाँ पे एक साइट है जिसका नाम हमने रखा है coderich.in। क्या रखा है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो। आप लोगों को मैं ये डोमेन वगैरह ये क्या होती है दिखाऊंगा कल। तो ये coderich.in, ये एक्चुअली क्या है, हमारा नाम है वेबसाइट का, तो इसको हम लोग डोमेन भी कहते हैं, डोमेन, ठीक है, इस डोमेन को। तो अभी ये कैसे चल रहा है, ब्राउजर को क्या पता कि coderich.in सर्च करने से ये होने वाला है, मतलब हमें ये वेबसाइट मिलने वाली। तो इसके पीछे कौन काम करता है? एड्रेस काम करता है। जैसे मैंने कल कहा था कि हर पर्सन का एड्रेस होता है, उसी तरह इस साइट का भी एड्रेस होता है, इस नाम के पीछे एड्रेस होता है, ठीक है। अब एक चीज दिखाता हूं आपको, ब्राउजर के ऊपर चल के, एक वेबसाइट है, आपको पता चलेगा वेयर इज माई IP, वेयर इज माई ऐसी वेबसाइट है वो, व्हाट इज माई IP, ओके, व्हाट इज माई IP हो, यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिलेगा। देखो ये कौन से नेटवर्क से हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ये सब कुछ चीजें मिलती है। आई थिंक ये थी वो साइट या दूसरी थी,
आई थिंक वो दूसरी साइट थी, ये दूसरी ओपन हो चुकी है। कल एक्चुअली प्रेफर कर रहा था उस साइट को। तो हर साइट को कुछ ना कुछ होता है। अभी हम लोग चलते हैं amazon.in। आपको मैं भेजता हूँ, हर साइट के लिए कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं। अभी कैसे नंबर्स होते हैं मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे मेरे पास कुछ वेबसाइट्स है, इस तरह से कुछ नंबर्स होते हैं। देखो अभी जैसे कि ये लोकल होस्ट कोलन 27.0.0.1 इस तरह से भी होते हैं। अभी मैं जब हमारा सेशन चालू होगा ना एक बार, तब मैं आपको मेरे जो मैं जिस हम लोग जिस साइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसका भी दिखाऊंगा बीच बीच में रेफरेंस की क्या क्या चीजें होती है। बट हर वेबसाइट को क्या होता है, इस तरह से नाम होता है। तो ये नाम कहाँ से खरीदना है हमें, कि इनके कंपनीज होते हैं, जैसे godaddy.com। अपन चलेंगे godaddy के ऊपर, godaddy.com के ऊपर आपने देखा होगा या यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देखते हो। देखो यहाँ पे इनको हमें पे करना पड़ता है इस नाम लेने के लिए, कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है इनको, .in के लिए, .com के लिए, अलग अलग तरह के। ठीक है, देखो ये अमेरिकन कंपनी है जो क्या करती है, होस्टिंग कंपनी। मतलब अच्छा ये एक चीज यहाँ पे रहेगी कि हमने वेबसाइट पूरी बना ली, मान लो, ठीक है, हमने पूरी वेबसाइट बना ली, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा अभी तक कि ये रिक्वेस्ट वगैरह जा रही है। बट हमारे जो एक्चुअल साइट है तब रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ से, तो एक्चुअल जो साइट है हमारी, फोल्डर है जो हमारा प्रोजेक्ट हमने बनाया है, HTML के फाइल्स है, उसमें इमेजेस है, जो कुछ भी साइट होगी वो कहाँ पे स्टोर होती है, वेब सर्वर के ऊपर, यहाँ पे स्टोर है वो। इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है वेब सर्वर को। और दुनिया में कहीं कोई भी वेब ब्राउजर हो वो किसको एक्सेस कर सकता है, इसको रिक्वेस्ट भेज सकता है। क्यों इसको रिक्वेस्ट भेज सकता है, क्योंकि इसके पास ही वेबसाइट का फोल्डर है। हम लोग ने जो डेवलपर्स बनाते हैं ना वेबसाइट का फोल्डर, वो कहाँ पे होता है, इस वेब सर्वर के ऊपर होता है। तो दुनिया में कोई भी कहीं भी बैठा हो, उसके पास बस वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हो, कोई भी क्रोम हो या फिर कोई भी हो, उसने बस नाम डाल देना है वेबसाइट का। ये नाम को हम लोग क्या करते हैं, इस वेबसाइट के फोल्डर से लिंक करते हैं। ठीक है, वो अलग प्रोसेस है, वो हम लोग चलते चलते, मतलब जब हमारा सेशन स्टार्ट हो गया कल से, तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे उसमें ये टॉपिक्स पे। बट इस तरह से काम करता है, और ये फोल्डर वेब सर्वर पे स्टोर होता है, तब जाकर इतनी प्रोसेसेस वहां पे होती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज का सेशन था हमारा, इसके बारे में, कोर कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, तो अभी भी किसी क्वेश्चन हो तो आप लोग इसके ऊपर पूछ लेना। ओके, आज का सेशन हम लोग एंड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यस यस, चलेगा चलेगा, एक ब्राउजर और एक टेक्स्ट। ओके, ऑलरेडी क्या होता है अभी लिनक्स के बारे में, अच्छा बात आ गई तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि सबलाइम तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं वहां पे, क्रोम भी कर सकते हैं। अगर वहां पे है ना मॉन्जिला वगैरह, तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ क्रोम तो क्रोम ही कर लो, ऐसा नहीं, कोई भी ब्राउजर चलेगा, बट लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आप क्रोम ही यूज करो या फिर कोई भी मॉन्जिला यूज करो, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास जो ब्राउजर है लेटेस्ट होना चाहिए। बट टेक्स्ट एडिटर जो है वो मैंने इसलिए कहा कि ताकि उसमें कुछ बहुत सारे फीचर्स है। ठीक है, तो उसको हम यूज कर रहे हैं फीचर्स को, इसलिए मैंने सबलाइम कहा आप लोगों को। ओके, और किसी का क्वेश्चन कुछ? ओके ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चंस को हम लोग कल करेंगे, और कल का सेशन भी ठीक इसी तरह से स्टार्ट होगा। और अभी हम लोग कम कम टाइम लेंगे, पहले 1 आवर इस तरह से, बाद में जैसी जरूरत पड़ेगी हम लोग टाइम भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।